नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला पर। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ भारतीय इतिहास के अंतर्गत मुगल साम्राज्य नामक चैप्टर लेकर, जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे शाहजहां के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स की। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने शाहजहां के प्रारंभिक जीवन के बारे में जाना, जिसके अंतर्गत उनका जीवन परिचय और उसकी शादी और फिर ताजमहल के बनने की राह कैसे प्रशस्त हुई, इसके बारे में जाना। और आज हम लोग उससे आगे जानेंगे। दोस्तों, चूंकि शाहजहां का जो कार्यकाल था वह मुगल साम्राज्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। उस समय मुगल साम्राज्य का वैभव अपने चरमोत्कर्ष पे था। तो अब हम लोग, तो स्वाभाविक है कि ऐसे में उनके शान शौकत भी बहुत रहे होंगे, तो हम लोग उसी को जानने का प्रयास करते हैं। शाहजहां ने सन 1648 में आगरा की बजाय दिल्ली को राजधानी बनाया, किंतु उसने आगरा की कभी उपेक्षा नहीं की। उसके प्रसिद्ध निर्माण कार्य आगरा में भी थे। शाहजहां का दरबार सरदार, सामंतों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा देश विदेश के राजदूतों से भरा रहता था। उसमें सबके बैठने के स्थान निश्चित थे। जिन व्यक्तियों को दरबार में बैठने का सौभाग्य प्राप्त था, वे अपने को धन्य मानते थे और लोगों के दृष्टि में उन्हें गौरवान्वित समझा जाता था। जिन विदेशी सज्जनों को दरबार में जाने का सुयोग प्राप्त हुआ था, वे वहां के रंग ढंग, शान शौकत और ठाट बाट को देखकर आश्चर्य किया करते थे। तख्त ए ताऊस शाहजहां के बैठने का राज सिंहासन था और इसे ही मोर सिंहासन के नाम से जाना जाता है और तख्त ए ताऊस। अब हम लोग देखेंगे मनसब व उपाधियां। 1606 ईस्वी में शाहजादा खुर्रम को 8000 जात एवं 5000 सवार का मनसब प्राप्त हुआ। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे बाद में मुमताज महल के नाम से जाना जाता है, से हुआ। और खुर्रम जो है, शाहजादा खुर्रम अर्थात जो नवयुवक शाहजहां थे, उनका शाहजहां का जो प्रारंभिक नाम था वह खुर्रम ही था, जिसे शाहजहां ने मलिका ए जमानी की उपाधि प्रदान की। किसे? अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज महल, उसको उन्होंने मलिका ए जमानी की उपाधि प्रदान की। 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। आगरा में उसके शव को दफनाकर उसकी याद में संसार में प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण किया गया। शाहजहां की प्रारंभिक सफलता के रूप में 1614 ईस्वी में उसके नेतृत्व में मेवाड़ विजय को माना जाता है। 1616 ईस्वी में शाहजहां द्वारा दक्षिण के अभियान में सफलता प्राप्त करने पर उसे 1617 ईस्वी में जहांगीर ने शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। और तब से जो शाहजादा खुर्रम है वह शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हो गए। अब हम लोग देखेंगे सिंहासन के लिए साजिश। नूरजहां के रुख को अपने प्रतिकूल जानकर शाहजहां ने 1622 ईस्वी में विद्रोह कर दिया, जिसमें वह पूर्णतः असफल रहा। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु के उपरांत शाहजहां ने अपने ससुर आसफ खां को यह निर्देश दिया कि वह शाही परिवार के उन समस्त लोगों को समाप्त कर दे जो राज सिंहासन के दावेदार हैं। जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां दक्षिण में था, अतः उसके ससुर आसफ खां ने शाहजहां के आने तक खुसरो के लड़के दाबर बख्श को गद्दी पर बैठाया। शाहजहां के वापस आने पर दाबर बख्श का कत्ल कर दिया गया। इस प्रकार दाबर बख्श को बलि का बकरा कहा जाता है। दाबर बख्श को बलि का बकरा कहा जाता है। आसफ खां ने शहरयार दाबर बख्श, गुरुसस्प खुसरो का लड़का था, वह हो शंकर, शाहजादा दानियाल के लड़के आदि का कत्ल
कर दिया। अब राज्याभिषेक के बारे में जानेंगे। 24 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां का राज्याभिषेक आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मुहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि के साथ किया गया। शाहजहां का जो राज्याभिषेक था वह अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मुहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि से किया गया। विश्वास पात्र आसफ खां को 7000 जात, 7000 सवार एवं राज्य के वजीर का पद प्रदान किया। महावत खां को 7000 जात, 7000 सवार के साथ खान खाना की उपाधि दी गई। नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रति वर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया गया, जहां 1645 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। धार्मिक नीति। सम्राट अकबर ने जिस उदार धार्मिक नीति के कारण अपने शासनकाल में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की थी, वह शाहजहां के काल में नहीं थी। उसमें इस्लाम धर्म के प्रति कट्टरता और कुछ हद तक धर्मांधता थी। वह मुसलमानों में सुन्नियों के प्रति पक्षपाती और शियाओं के लिए अनुदार था। हिंदू जनता के प्रति सहिष्णुता एवं उदारता नहीं थी। शाहजहां ने खुलेआम हिंदू धर्म के प्रति विरोध भाव प्रकट नहीं किया, तथापि वह अपने अंतःकरण में हिंदुओं के प्रति असहिष्णु एवं अनुदार था। शाहजहां के समय में हुए विद्रोह। अब हम लोग जानेंगे शाहजहां के समय में कौन कौन से विद्रोह हुए। लगभग सभी मुगल शासकों के शासन में विद्रोह हुए थे। शाहजहां का शासनकाल भी इन विद्रोहों से अछूता नहीं रहा। उसके समय के निम्नलिखित विद्रोह प्रमुख हैं, जिसमें है पहला बुंदेलखंड का विद्रोह, जो 1628 से 1636 ईस्वी के बीच हुआ था। वीर सिंह बुंदेला के पुत्र जुझार सिंह ने प्रजा पर कड़ाई कर बहुत सा धन एकत्र कर लिया था। एकत्र धन की जांच न करवाने के कारण शाहजहां ने उसके ऊपर 1628 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। 1629 में जुझार सिंह ने शाहजहां के सामने आत्मसमर्पण कर माफी मांग ली। लगभग 5 वर्ष की मुगल वफादारी के बाद जुझार सिंह ने गोंडवाना पर आक्रमण कर वहां के शासक प्रेम नारायण की राजधानी चौरागढ़ पर अधिकार कर लिया। औरंगजेब के नेतृत्व में एक विशाल मुगल सेना ने जुझार सिंह को परास्त कर भगत सिंह के लड़के देवी सिंह को ओरछा का शासक बना दिया। इस तरह यह विद्रोह 1935 ईस्वी में समाप्त हो गया। चंपत राय एवं छत्रसाल जैसे महोबा शासकों ने बुंदेलों के संघर्ष को जारी रखा। अगला है खाने जहां लोदी का विद्रोह 1628 से 1631 ईस्वी। पीर खां उर्फ खाने जहां लोदी एक अफगान सरदार था। इसे शाहजहां के समय में मालवा की सूबेदारी मिली थी। 1629 ईस्वी में मुगल दरबार में सम्मान न मिलने के कारण अपने को असुरक्षित महसूस कर खाने जहां अहमदनगर के शासक मुर्तजा निजाम शाह के दरबार में पहुंचा। निजाम शाह ने उसे वीर की जागीरदारी इस शर्त पर प्रदान की कि वह मुगलों के कब्जे से अहमदनगर के क्षेत्र को वापस कर दे। 1629 ईस्वी में शाहजहां ने दक्षिण पहुंच जाने पर खाने जहां को दक्षिण में कोई सहायता न मिल सकी, अतः निराश होकर उसे उत्तर पश्चिम की ओर भागना पड़ा। अंत में बांदा जिले के सिंहोदा नामक स्थान पर माधो सिंह द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। इस तरह 1631 ईस्वी तक खाने जहां का विद्रोह समाप्त हो गया। पुर्तगालियों के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से शाहजहां ने 1632 ईस्वी में उनके महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हुगली पर अधिकार कर लिया। शाहजहां के समय में 1630 से 32 दक्कन एवं गुजरात में भीषण दुर्भिक्ष यानी कि अकाल पड़ा, जिसकी भयंकरता का उल्लेख अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी ने किया है। शाहजहां के शासनकाल में ही सिख पंथ के छठे गुरु हरगोविंद सिंह से मुगलों का संघर्ष हुआ, जिसमें सिखों की हार हुई। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में
शाहजहां के बारे में, इससे आगे की जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।